अस्सलाम वालेकुम जी। गुड इवनिंग। आज थोड़ी देर हो गई क्योंकि एक दो काम होते हैं, आपको पता है, जुम्मे वाले दिन स्पेशली। पहले सेशन में 92 रन बने, 3 आउट हुए। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बैटिंग करी और दूसरे सेशन में 100 रन पे 3 आउट हुए, जिसमें क्रेडिट देना चाहिए जडेजा को, जिसने एक ही ओवर में 2 आउट करके इंडिया को गेम में वापस लाया। 192 फॉर 6। उसके बाद फिर जडेजा ने एक ही ओवर में 2 आउट करे। फिर सुंदर की बारी। शुरू में सुंदर ने आउट करे थे। 235 के जवाब में अभी 86 पे 4 आउट हैं। गर्मी बहुत थी जी आज मुंबई में। देखा जो हालत न्यूजीलैंड के प्लेयरों की हुई है और जितना पसीना आ रहा है, तो लगता तो ये 2-3 किलो वज़न कम होगा। सुंदर ने जो 2 आउट करे आज, स्पेशली लैथम और रविंद्रा को, तो वो आप देख सकते हैं एक्शन में प्ले। राउंड द विकेट आके तेज़ करा और थोड़ा सा बॉल बाहर निकला और दोनों के डंडे। आकाश ने बड़ा अच्छा आउट करा कॉनवे को, और तीनों लेफ्ट हैंडर शुरू में आउट हो गए थे। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी 87 रन्स की, यंग और अपना मिचेल ने पहली दफ़ा रन्स करे सीरीज़ में। अच्छा खेला, एंड में तो बड़े ज़ोर से लंबे लंबे छक्के भी मारे। 71 करे यंग ने और 82 करे मिचेल ने। यंग बहुत बेहतर खेला। यंग ने जिस तरह पहले सरवाइव करा, उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से खेला, जिसको हम बोलते हैं ना टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, उस तरह खेला। लेकिन बाद में आपने देखा कि जडेजा का जो एक स्पेल हुआ, उसमें वो यंग को भी लेके चलता बना और विकेट कीपर को भी 0 पे आउट कर दिया। सोडी भी आउट हुआ तो हेनरी भी आउट हुआ, मिचेल भी आउट हुआ लेट कट मारते हुए। लेकिन जो एक 235 रन पे इंडिया ने आउट करा था ना, जो एक उन्हें सीरीज़ तो हार चुके हैं, वो सीरीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए था बैट्समैन। उन्हें, मुझे ऐसा फील होता है कि आखिरी टाइम में वो चीज़ ज़ाया कर दी जो इंडिया के बॉलर्स ने उन्हें बना के दी, स्पेशली जडेजा और सुंदर। आपको ये दो नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सिराज भाई और अश्विन, उनसे बिल्कुल ही बढ़िया बॉलिंग नहीं हुई। लग रहा है ऑफ कलर हो गए, जिस तरह बैट्समैन ऑफ कलर हो गए। पूरी सीरीज़ में बॉलर्स ने मौके दिए इंडिया को, बैटर्स को, लेकिन बैटर्स फ़ायदा नहीं उठा रहे। जिस वे में 25 रन पे आज रोहित पहले आउट हुआ, हुक मारने जा रहा था, डबल माइंड हुआ, तो उसने बोला मैं सिंगल ले लेता हूँ। बड़ा अच्छा कैच लिया जी, लेकिन हेनरी को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने ट्रैप करा, 2 फील्डर पीछे लेके ट्रैप करा। उसके बाद इतनी बढ़िया पार्टनरशिप लगती है अपना गिल और जसवाल की, 52 रन की, और जसवाल बोंगी शॉट मारता, बोंगी। मतलब 30 रन करके इस तरह आउट होना, और उस सिचुएशन में कि जब आप 2 टेस्ट मैच हारे हुए हो, ये टेस्ट मैच जीतना आपके लिए ज़रूरी है। बोंगी शॉट इसलिए कि अपनी विकेट की प्राइस ही नहीं रखते ये लोग। पता है आखिरी टाइम आने वाला है, ख़त्म होने वाला है मैच, ज़रूरत क्या है टेस्ट क्रिकेट का? ये थोड़ी है कि आपने एक ही ओवर में 20 रन बना लें। अगर 20 रन बनाने तो फिर T20 खेलें ना। जसवाल के शॉट की वजह से इंडिया बैकफुट पे आया है, और सोने पे सुहागा मैनेजमेंट ने जो नाइट वॉचमैन भेजा, इसका मतलब है विराट कोहली का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है कि उसने नाइट वॉचमैन मांगा। और अगर नाइट वॉचमैन आउट भी हुआ सिराज, पहली बात तो भेजने ही आकाश को चाहिए था या सुंदर को भेजना चाहिए था। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पिछले टेस्ट मैच में करा था ना, तो अभी भी करते, क्यों नहीं करा? बैड डिसीजन। और उसके बाद अगर सिराज आउट हुआ तो फिर आकाश को भेजते, जब आपने बचाना ही था। जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल अगर मैनेजमेंट समझती है या विराट ने बोला होगा कि मुझे नाइट वॉचमैन चाहिए, तो फिर दूसरा भी नाइट वॉचमैन भेजते। उसका क्या फायदा बचाने का? क्या हुआ? वो नाइट वॉचमैन भी आउट हुआ और कोहली साहब ने फुल टॉस पे चौका मार के रन आउट हो गए। रन आउट मतलब टेस्ट क्रिकेट में होता है रन आउट। अगर मैं ये बोलूँ रन आउट नहीं होता तो जी
बैड बैड कॉलिंग, विराट का कसूर था आउट होने में, कॉल उसकी थी, और मिडॉन कोई पीछे थोड़ी था या हाफ में थोड़ी था, और गोरे तो फील्डर अच्छे होते ही हैं। तो 86 पे 4 आउट होने का मतलब है अगर कल सुबह आधा एक घंटे में अगर 2-3 दोबारा आउट हुए तो अपना इंडिया दोबारा फंस जाएगा, क्योंकि चौथी बारी इंडिया की है। ये सोचना चाहिए ना, इन्हें तो ये सोचना चाहिए था हम पहले इनिंग्स में बड़ी लीड लें, बड़ी लीड लें, लेकिन नहीं, शॉर्ट सिलेक्शन, चाहे वो रोहित हो चाहे वो जसवाल हो, शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। अपना रोहित का और विराट का फॉर्म जो है बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है जी। अगर यही फॉर्म में ये लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया तो बहुत आसानी से काबू करेगा, बहुत आसानी से। अमूमन मैंने इस तरह देखा नहीं है कि इंडिया की बैटिंग जो जिसके लिए बहुत मशहूर है कि बैटिंग की वजह से मैच जीते जाते हैं, वो तो बॉलिंग के मोहताज हुए हैं कि बॉलर्स हमें आउट करके दें। जहाँ पे 100 रन की पार्टनरशिप 85 रन की पार्टनरशिप हुई थी, वहाँ पे बॉलर बेबस हो गए थे। वो तो जडेजा का एक ही ओवर में जो 2 विकेट लेने का अपना जो विकेट ली उसने, वहाँ से वो दोबारा गेम में वापस लाया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त मैच इवनली पॉइज्ड है। हाँ, यहाँ से अगर ऋषभ पंत और गिल जो 31 पे खेल रहा है, किस तरह खेलेंगे सुबह, अगर ये पार्टनरशिप लगाते हैं 50-60 रन की, तो फिर इंडिया वापस गेम में आएगा। वरना अगर इस पिच पे भी इस पहले ही दिन जिस पे 14 विकेटें गिरी हैं और इंडिया के बैटर इस तरह शॉट मार के आउट हो जाएंगे, तो बैट्समैन की वजह से आप हारेंगे मैच। अगर वाइट वॉश होता भी है तो इंडियन बैट्समैनों की वजह से होगा। द वे ऑफ जो बैट्समैनशिप होती है वो तो नजर ही नहीं आई। आप मुझे बताएं ना, टेस्ट क्रिकेट में आप 30-30 करके आउट हो रहे हैं, हाउ कम? हाउ कम? अच्छी बॉल पे आउट हो जाए ना, आप तो खुद आउट हो रहे हैं। तो ये तो बैट्समैनशिप नहीं बोलते इसको, मेरी किताब में तो नहीं बोलते, बाकी कोई लोग बोलते होंगे तो जो बोलते होंगे। 66 ओवर में 3 मेडिन ओवर करे इंडिया के बॉलर्स ने, और उन्होंने अभी 86 रन जो जितने ओवर में बने उसमें उसमें उनके 3 ओवर मेडिन है। तो इसका मतलब है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो हर बॉल पे चांस ले रहे हैं, अच्छे ओवर नहीं कर रहे। जहाँ पे बॉल स्पिन होता है वहाँ पे आपको अच्छे ओवर करने पड़ते हैं। अश्विन को मैं देख रहा था तेज तेज, माना कि वो वर्ल्ड नंबर 1 था, अब तो नंबर 4 पे आ गया। डिफरेंट वेरिएशन से बॉल करे ना, वेरिएशन से बॉल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से विकेट नहीं मिल रही। वो चाहता है कि मैं एलबीडब्ल्यू कर दूँ, एलबीडब्ल्यू कर दूँ। बैट्समैन को खिलाए, बैट से खिलाएगा, वेरिएशन से बॉल करेगा तो आउट करेगा। ये मेरा अपना एक छोटा मोटा तजर्बा है जी, जो थोड़ा बहुत कोचिंग में लिया था, कि वेरिएशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वेरिएशन आप कभी भी आप ये वो बॉल करें जो वनडे टाइप की नहीं होती 50 ओवर की, तेज 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 तेज। अगर आप स्पिन पिच पे बॉल करें तो आपको डिफरेंट वेरिएशन से बॉल करनी पड़ेगी, जो अमूमन सुंदर कभी फ्लाइट से कर रहा है। जडेजा भी तेज तेज कर रहा था, लेकिन फिर बाद में वो जब पार्टनरशिप लगी तो वो आया फिर फ्लाइट से दी। लेकिन जी, जो टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस थी ना, वो इस सीरीज़ में वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। चाहे इसमें आप ये कह सकते हैं कि रोहित की फॉर्म अच्छी नहीं है, विराट इंग्लैंड वाली सीरीज़ खेला नहीं था, विराट का 100 था गुजरात में। लेकिन कल का जो सुबह वाला सेशन है वो आपको बता देगा कि टेस्ट मैच कहाँ जा रहा है। लीड लेना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लीड न्यूजीलैंड लेता है तो चौथी बारी इस पिच पे 250 रन करना मुश्किल होगा, और स्पेशली जब उनके पास तो वो अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसने 13 आउट करे हैं, देखें नाम भूल गया, वो भी नहीं है। अभी तो सोडी ने ओवर ही नहीं करा। किसने ओवर करे? एजाज ने करे, 2 आउट करे। रविंद्रा बॉलिंग कर रहा है, फिलिप्स की पिटाई हुई है, सेटनर तो है ही नहीं टेस्ट मैच में। उसके बाद भी आप देखें कि वो हावी हो गए। इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर, पहले ही से कह रहे हैं। लेकिन कल का जो 1 घंटा है वो आपको बता देगा कि ये टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। अगर गिल इस पिच पे 70-80 और ऋषभ पंत 50 करता है तो इंडिया गेम में दोबारा वापस आएगा। इस पिच पे जो सेट है वही बैटर मतलब
फॉर्म में है। ये ना सोचिए कि पीछे रोहित बैठा हुआ है या पीछे बाबर आजम बैठा हुआ है। नो, जो सेट है वही हीरो है इस पिच पे और उसी ने टीम को निकालना है। चले चलते हैं, नमाज का भी टाइम है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। ये मैच अभी 50-50 ही है। अल्लाह हाफ़िज़।